हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, क्या चीज है? देखो, स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की वो ब्रांच होती है, फिजिक्स की वो शाखा है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश और स्थिर आवेश के कारण जो क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, और किसी दूसरे आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर आवेश और उसके क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युतिकी का अर्थ होता है कि इसमें स्थिर है, आवेश क्या है? स्थिर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही एक और भी शाखा है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जिसको बोलते हैं हिंदी में गतिकी विद्युतिकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये भी क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम गतिशील आवेश और उसके क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि गतिशील आवेश है वो किस तरीके का क्षेत्र बनाएगा, दूसरा कोई आवेश आ रहा है तो उस पर क्या प्रभाव डालेगा, कितना फोर्स लगाएगा, ये सब अपन किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ऐसे स्थिर विद्युतिकी में अपन क्या देखते हैं कि स्थिर आवेश है वो कितना क्षेत्र बना रहा है और कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा है, अपना आवेश लेके आ रहा है, तो उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश स्थिर है, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आवेश क्या है? गतिशील है। आवेश क्या है? गतिशील है। स्थिर आवेश होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। गतिशील आवेश, स्थिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यदि आवेश त्वरित गतिशील हो तब क्या होगा? देखो, इस वाले के अंदर गतिशील है, आवेश गतिशील है, इसका क्या है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, आवेश की क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। जबकि अपन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि यदि आवेश त्वरित गतिशील है या फिर कंपन कर रहा है, उस टाइम आवेश कैसा क्षेत्र क्या बनाएगा, वो उसका क्षेत्र कैसा होगा? तो उस टाइम वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनाता है, प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये आवेश क्या होता है, कहां से आया आवेश। आवेश, देखो, आवेश ऐसे कह सकते अपन कि ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से इसका नाम दिया गया, कैसे बताया गया। तो देखो, लगभग
600 साल पहले, 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 ईस्वी पूर्व एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था थेल्स, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया और उस अंबर नाम के पदार्थ को फलालेन, बिल्ली की खाल, ठीक है, आदि से रगड़ा और ये देखा कि भाई ये अंबर नाम वाला पदार्थ क्या करने लगा, दूसरी छोटी चीजों को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। दूसरी छोटी चीज जैसे कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, धूल के कण हैं, इनको क्या करने लगा, ये आकर्षित करने लगा, जो पहले आकर्षित नहीं कर रहा था, ठीक है। अब रगड़ने के कारण इसमें कुछ गुण आ गया, शक्ति आ गई इसके अंदर। ये शक्ति किसके कारण आई, इस गुण को क्या कहा गया, इस गुण को कहा गया कि ये क्या हो गया, इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर क्या आ गया, कुछ शक्ति आ गई जो कि दूसरे पदार्थों को क्या करने लगा, ये आकर्षित करने लगा है। ऐसे ही प्रयोग होते गए, धीरे धीरे लगभग 2000 वर्ष तक इस पर प्रयोग हुए और ये निष्कर्ष निकला कि कुछ पदार्थ, कुछ क्या लगभग पदार्थ ऐसे हैं जिनको रगड़ने पर वो क्या करने लगते हैं, दूसरी वस्तुओं को क्या करने लगते हैं, दूसरे छोटे धूल के कणों, कागज के टुकड़ों आदि को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कांच, और अपन ने क्या लिया, रेशम लिया, रेशम या सिल्क ले लिया, इनको रगड़ा आपस में, तो ये देखा गया कि कांच है वो क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। ऐसे और भी लिया गया, प्लास्टिक लिया गया और सिल्क लिया गया, इनको आपस में रगड़ा, तो ये देखा गया कि ये भी क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। एक पदार्थ और होता है एबोनाइट, जिसको भी क्या किया, सिल्क से रगड़ा गया और ये देखा गया कि ये भी आकर्षित करने लगा। अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरी हल्की चीजों को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। भाई इन पदार्थों में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चीज आई है जिसके कारण ये क्या करने लगे, दूसरे को आकर्षित करने लगे। एक तरीके के इसके अंदर क्या गया, इसके जो भी कांच है, प्लास्टिक है, बोनोइट है, कुछ भी है, इनके अंदर क्या गया, कुछ शक्ति आ गई है। उस शक्ति को क्या नाम दिया गया, ये पदार्थ है, ये क्या गया है, ये आवेशित हो, इसके अंदर क्या गया, आवेश आ गया इसके अंदर, जिसके कारण ये क्या करने लगा है, दूसरी चीजों को क्या करने लगा है, आकर्षित करने लगा है। इस पदार्थ के अंदर क्या गया है, आवेश आ गया है और इस आवेश के कारण ये क्या करने लगा है, दूसरे पदार्थों को क्या करने लगा है, आकर्षित करने लगा है। अब ऐसे ही आगे देखा गया कि भाई कांच की प्लेट, एक तो कांच की प्लेट ले ली और दो कांच की प्लेट ले ली, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया भाई, बिल्ली की खाल से रगड़ा और लटका दिया पास पास। अब ये देखा गया कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। ऐसे ही यहां पर तो अपन ने लिए कांच की प्लेट, ऐसे ही एबोनाइट की ले ली, एबोनाइट की प्लेट ले ली, उनको भी क्या कर दिया भाई, बाल से रगड़ा या फिर सिल्क से रगड़ के और लटका दिया। तो ये देखा गया कि ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। अब एक काम किया गया कि भाई एक तो ले ली कांच की प्लेट, एक तो ले ली कांच की प्लेट और एक ले ली किसकी, एबोनाइट की, ठीक है, एक कांच की प्लेट ले ली और एक एबोनाइट की प्लेट ले ली और लटका दिया। इनको बिल्ली की खाल से, रेशम से, इनसे रगड़ के लटकाया गया दोनों को, ठीक है, और लटका के पास पास लटका दिया। अब देखा गया कि ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है। यहां पर देख रहे थे कि क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, और यहां पर भी क्या कर रही थी, ये प्रतिकर्षित कर रही थी, जबकि यहां पर ये क्या कर रही है, आकर्षित कर रही थी। तो ये चीज समझ में आई कि भाई पदार्थ सेम है तो उन पर
आवेश कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम है। यहाँ पर भी आवेश, इसके ऊपर आवेश बताते तो इसके ऊपर भी आवेश है। अपने को उस टाइम थोड़ी पता था कि प्लस है माइनस है, कुछ नाम नहीं दिया था, लेकिन इतना पता चल गया उस टाइम अपने को कि भाई दोनों पर आवेश सेम है। जो इस पर है वही इस पर होगा, क्योंकि दोनों कांच की बनी है, तो ये दोनों कांच के तो एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, प्रतिकर्षित कर रही है। भाई आवेश दोनों पर सेम होना चाहिए, जो भी है प्लस है माइनस है, उस टाइम तक नहीं पता अपने को। और इस पे भी देखा गया कि भाई ये दोनों भी क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इन दोनों पर भी चार्ज सेम है, इन दोनों पर अलग हो सकता है। तो ये देखा गया कि भाई इन पर अलग अलग है, तब ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो वहां से चीज निकल के सामने है कि भाई आवेश हो ना हो कितने प्रकार का है, दो टाइप का है, दो प्रकार का है। अब ये देखा गया कि एबोनेट को ले लिया, प्लस एक वाली कांच की प्लेट ले ली और एक ले लिया अपन ने एबोनेट वाली, और दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे को टच कर दिया। तो टच करने के बाद ये देखा गया कि भाई पहले कांच की प्लेट ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, कोई भी चार्ज आ गया इसके ऊपर, इसके चार्ज ऊपर आ गया ए मान लो, और इसको भी रगड़ा एबोनेट वाले को, इसके ऊपर चार्ज आ गया मान लो बी, कैसा भी हो सकता है। अब इन दोनों को आपस में टच किया अपन ने, टच करने पर ये देखा गया कि भाई ये अब कांच की प्लेट है, एबोनेट की प्लेट है, ठीक है। ये ना तो कागज के टुकड़ों को उठा रही है, धूल के कण कोई नहीं चिपका रहा है, ना एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रही है, ना आकर्षित कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये देखा गया कि भाई यहाँ से इसका प्रॉपर्टी चली गई, जो आकर्षण करने की प्रॉपर्टी थी ना, वो इनकी गायब हो गई। और वो गायब कैसे हुई, तो ये देखा गया कि एक तो आवेश है ए, एक आवेश बी, तो टोटल आवेश कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ये कहा गया कि भाई किस तरीके से नाम दें आवेश को आवेश किस तरीके से हो सकते हैं। तो अपने को पता है कि भाई मैथ में हो सकती है इस तरीके की कैलकुलेशन कि a प्लस बी इक्वल टू कितना जे, 0 जे। तो देखा गया कि भाई एक तो आवेश कुछ ना कुछ है, जितना भी आवेश है वो प्लस में है, और सेम क्वांटिटी किसकी है, बी की है, वो भी किसमें है, माइनस में। क्योंकि अपने को पता है कि जैसे +2 ले लिया और -2 ले लिया तो ही कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक वैल्यू तो प्लस में है और दूसरी वैल्यू किसमें है, माइनस में। यदि उस टाइम कहा गया कि भाई कांच है उसको अपन प्लस मान लें, ठीक है, तो एबोनेट के ऊपर कैसा हो गया, माइनस हो गया। कांच के ऊपर कैसा गया, प्लस, और एबोनेट पर कैसा गया, माइनस, क्योंकि एक दूसरे के क्या ये अपोजिट है, तभी एक दूसरे को टच करने पर ये क्या गया, इसमें चार्ज कितना गया, 0 हो गया। तो ये कहा गया कि आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, नाम दे दिया आवेश है, सब कुछ बता दिया, लेकिन कैसे आया आवेश, आया कैसे, कहां से आया इसमें आवेश, कोई भी वस्तु रगड़ रहे हैं तो आवेश आ कहां से रहा है। तो उस टाइम तक कुछ नहीं बताया था, अभी कह दिया कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसके अंदर, कोई बस प्रॉपर्टी आ रही है, आवेश रगड़ने के कारण आ रही सारे। उसके बाद ये बताया गया, उसके बाद खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज में किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन के द्वारा। अब वो आवेश आ कहां से रहा है वो चीज आगे प्रयोग बताते गए, डिस्कशन होता गया, फिर लास्ट में ये चीज बताई गई कि भाई जो भी कण आ रहा है, कोई भी आवेश आ रहा है, किसी भी वस्तु पर आवेश आ रहा है, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर आवेश आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। क्योंकि अपने को पता है कि अपन परमाणु की बात करें, परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के पर आवेश कैसा होता है, परमाणु पर आवेश होता है 0, क्योंकि उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, उदासीन इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होती है सेंटर में, और इसकी चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखा गया कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही इस नाभिक का चार्ज है। जितना टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही किसका है, नाभिक का चार्ज होता है, तभी ये क्या है, उदासीन है। अब ये चीज देखी गई कि भाई नाभिक है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस है और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है,
कुछ होता ही नहीं है, जीरो होता है। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, अब देखो यहां से ये चीज समझ में आ रही है अपने को कि भाई यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो माइनस वाले तो बच गए कम और प्लस वाला बच गया ज्यादा। भाई पहले ऐसे मान लिया कि तीन तो है इलेक्ट्रॉन, तीन तो है इलेक्ट्रॉन और तीन थे प्रोटॉन, टोटल कितना गया जीरो। अब अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो माइनस के तो बच गए दो और ये बच गया तीन, तो हो गया प्लस का वन। तो इस परमाणु पर क्या गया भाई, प्लस ज्यादा हो गया। ठीक है, प्लस ज्यादा हो गया तो मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा गया, प्लस चार्ज आ गया। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरे परमाणु पर चला जाए, या इसी का उदाहरण ले अपन कि इसी परमाणु में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए तीन तो पहले से थे, एक चार हो गए, माइनस का चार, और इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे, प्लस के तीन, तो टोटल कितना होगा माइनस में, तो चार्ज कैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि भाई दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, एक में से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। खुद का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कांच ले लिया, देखो बच्चे अधिकतर करते हैं, छोटे होते हैं तो जैसे स्केल ले ली, स्केल को अपन बालों से रगड़ते हैं और बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े को पास लेके आते हैं, कागज के टुकड़े के पास लेके आते हैं, तो ये कागज के टुकड़े क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, देखा हो अपना। ठीक है, अब देखो ये जैसे कांच ले लिया अपन ने, कांच ले लिया और रेशम ले लिया, ये सिल्क ले लिया। ठीक है, कांच और सिल्क को रगड़ा आपस में, कांच और सिल्क को रगड़ते हुए अपने को ये चीज समझ में आ रही है कि एक में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और सिल्क में इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कांच में से निकले तो कांच पर चार्ज कैसा आया, प्लस, कांच पर चार्ज कैसा आया, प्लस, और सिल्क पर चार्ज कैसा आया, माइनस। ठीक है, ऐसे ही एबोनोइट की ले ली, एबोनोइट ले सकते हैं, प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, एबोनोइट या फिर प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस पट्टी को भी अपने किससे रगड़ा, सिल्क से रगड़ा, सिल्क से रगड़ा तो ये देखा गया कि अब सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सिल्क वाले कपड़े से, और किस पे जा रहे हैं, एबोनेट वाले पे जा रहे हैं। इस वाले में तो हो रहे थे कांच से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन और सिल्क पे जा रहे थे, इसमें सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल रहे और एबोनेट पे जा रहे, तो एबोनेट पर चार्ज कैसा आया, माइनस, चार्ज कैसा आया, माइनस, और सिल्क पर कैसा आया, प्लस। अब देखो ये चीज यहाँ पर दिख रही है अपने को कि सिल्क है, कांच से रगड़ रहे हैं तब तो प्लस माइनस दिखा रहा है, और एबोनोइट से रगड़ रहे हैं तब ये कैसा चार्ज दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। तो एक ही पदार्थ दो प्रकृति दिखा सकता है क्या, तो देखो एक ही पदार्थ दो प्रकृति एक साथ नहीं दिखा सकता, अलग अलग टाइम दिखा सकता है। जब अपने कांच से रगड़ा है तब इस पर नेगेटिव चार्ज है, और जब एबोनोइट से रगड़ा है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई कौन, जो भी दो पदार्थ लिए अपन ने, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, मतलब ये इसको दोनों को रगड़ेंगे आपस में अपन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, या इसको, और कौन सा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, ये इस पर डिपेंड करता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, आसानी से निकल जाएंगे, उस पर चार्ज आएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उसको ऊपर चार्ज आएगा माइनस। जैसे बहुत से उदाहरण, जैसे ग्लास है, ग्लास हो गया कांच, और
और भी प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक भी ले सकते हैं। प्लास्टिक को भी रगड़ा यदि अपन ने सिल्क से, तो प्लास्टिक पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और सिल्क पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, ऐसे और मान लो जैसे मैंने कह दिया कि कांच, अब ये क्वेश्चन बताओ, आंसर बताना इसका, कि कांच और प्लास्टिक लिया, ठीक है, कांच और प्लास्टिक लिया, और कांच और प्लास्टिक में से कौन से पर प्लस चार्ज आएगा और कौन से पर माइनस चार्ज आएगा? कांच और प्लास्टिक में कौन से पे प्लस चार्ज आएगा और कौन से पर माइनस चार्ज आएगा? देखो कांच है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? प्लास्टिक की तुलना में, ठीक है। तो कांच इलेक्ट्रॉन पहले त्याग देगा और प्लास्टिक क्या कर लेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो कांच पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से बहुत से प्रयोग किए गए और फिर एक सारणी बनाएगी कि कांच है, ऊन है, बाल है, सिल्क है, मोम है, एबोनोइट है, प्लास्टिक है, सल्फर है आदि। जैसे कांच, ऊन, बाल, सिल्क, मोम, एबोनोइट, प्लास्टिक, सल्फर आदि। जैसे कांच है, कांच पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत से प्रयोग किए गए, कभी दो ये ले लिए, कभी दो ये ले लिए, ऐसे देखा गया। तो ये देखा गया कि भाई कांच है वो प्लस दिखा रहा है, ऊन है अब ये, और सल्फर है वो क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है। देखो जैसे कांच और ऊन है, इन दोनों को ले अपन, तो कांच पर पॉजिटिव आएगा और ऊन पर माइनस आएगा। लेकिन यदि अपन कांच और सिल्क ले ले तो कांच पर प्लस और सिल्क पर नेगेटिव। और सिल्क और एबोनेट ले ले, देखो इसके नीचे है सिल्क है, एबोनेट है वो सिल्क वाले के नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाले के हमेशा क्या आएगा? प्लस चार्ज होगा, कि सिल्क है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसकी तुलना में? एबोनेट की तुलना में। लेकिन यहाँ पर सिल्क की कांच की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है, ठीक है। जैसे अब सिल्क और प्लास्टिक ले लिया तो सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसे कांच और प्लास्टिक ले लिया तो कांच ऊपर ही ऊपर है तो पॉजिटिव और प्लास्टिक नेगेटिव। जैसे प्लास्टिक और सल्फर ले लिया तो प्लास्टिक के ऊपर तो आएगा प्लस चार्ज और सल्फर के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। कोई भी दो पदार्थ ले रहे हैं तो ऊपर वाले में हमेशा कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और नीचे वाले में कौन सा आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहां से अपने को ये चीज समझ में आई कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब है आवेशन। आवेशन क्या है? कि भाई आवेशन क्या होता है कि कोई वस्तु है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल। टोटल चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो आकर्षित नहीं कर रहा है, दूसरे किसी चीज के पास लेके गए तो ना आकर्षित कर रहा है ना प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इसमें कहीं से भी चार्ज आ गया
अपन ने इसको दूसरी चीज से रगड़ा और रगड़ने पर क्या हो गया, इस पर चार्ज आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आवेशन। ये क्या हो गया, इसमें चार्ज आ गया, चार्जिंग हो गई इसकी, पहले चार्ज नहीं था और फिर चार्ज आ गया, रगड़ने के कारण क्या हो गया, इसमें चार्ज आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आवेशन। कोई भी पदार्थ है उसको किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं अपन, तो देखो आवेशन किस तरीके से कर सकते हैं अपने को ये सीधा पता है। अभी तक अपन ये देख रहे हैं कि भाई एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, चाहे कांच हो चाहे सिल्क हो प्लास्टिक हो, एक दूसरे से अभी तक रगड़ रहे हैं उसको, ठीक है। आवेशन कोई भी चीज है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं। एक तो है घर्षण, दूसरा है स्पर्श द्वारा, स्पर्श या चालन द्वारा, चालन, और थर्ड है प्रेरण द्वारा। घर्षण वाले में अपन ने देखा है कि 2 वस्तु है और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, उसको घर्षित कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, रब कर रहे हैं एक दूसरे के, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ये भी चीज ध्यान रखना हमेशा कि चार्ज है, आवेश है, वो हमेशा युग्म में पैदा होता है, युग्म में पैदा होता है, युग्म मतलब जोड़े में पैदा होता है हमेशा, ठीक है। यहां पर देखो अपन ने कांच को और कांच की प्लेट ली और सिल्क का कपड़ा ले लिया, एक दूसरे के रगड़ा, तो इस पर प्लस आया तो इस पर क्या आया, माइनस आया। ऐसे ही एबोनोइट लिया और सिल्क ले लिया तो एबोनोइट पर माइनस और सिल्क पर प्लस। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है अपने को कि चार्ज है वो हमेशा किस में पैदा होता है, युग्म में पैदा होता है, जोड़े में पैदा होता है। ऐसे कभी नहीं होगा कि भाई किसी चीज से रगड़ा, इस पर पॉजिटिव आ गया लेकिन इस पर कुछ चार्ज ही नहीं आया, ऐसे कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, युग्म में पैदा होगा। और आवेशन किस तरीके से कर सकते हैं अपन, घर्षण के द्वारा कर सकते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया। अब एक क्वेश्चन है, ये है कि जैसे अपन ने प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लिया, ठीक है, एक प्लेट प्लास्टिक की ले ली और एक और प्लेट किसकी ले ली, प्लास्टिक की ले ली। दोनों प्लेट सेम है, प्लास्टिक प्लास्टिक की बनी हुई। इनको जब रब करेंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे, तो क्या होगा, क्या दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर दोनों पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर एक पर पॉजिटिव आएगा एक पर नेगेटिव आएगा, या फिर दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका जवाब मैं अगले लेक्चर में दूंगा, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन ये है कि जब अपन किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं बाहर निकलते? क्योंकि भाई इसके अंदर तो परमाणु है, प्रत्येक चीज परमाणु अणुओं से मिलकर बनी हुई है, तो भाई इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलते रगड़ने पर? सोचो और बताओ। कोई भी वस्तु है, 2 वस्तु आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों निकलते हैं, प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? देखो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में बाहर उपस्थित होता है, नाभिक के बाहर उपस्थित होता है, बाहर चक्कर लगाता रहता है, जबकि प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर स्थित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वो बाहर स्थित होता है, जबकि नाभिक के बाहर स्थित है, जबकि प्रोटॉन है वो अंदर स्थित होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है। नाभिक और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम होता है, ठीक है, ये ढीले बंधे हुए होते हैं, जबकि प्रोटॉन है नाभिक के अंदर
ये बहुत टाइट बंधे होते हैं। टाइट का मतलब ये है कि प्रोटॉन है उस पर नाभिकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल लगता है। जबकि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर विद्युत बल लगता है। विद्युत बल मतलब अपन पढ़ेंगे आगे कूलाम बल, ये लगता है। नाभिकीय बल का मान कूलाम बल से ज्यादा होता है। नाभिकीय बल का मान क्या होता है? कूलाम बल से ज्यादा होता है, हमेशा कूलाम बल से ज्यादा होता है। इसलिए प्रोटॉन तो बहुत टाइटली बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो ढीले बंधे होते हैं नाभिक की तुलना में, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन पर चार्ज की क्वांटिटी सेम रहती है। जैसे एक इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? प्लस, और ये कैसा होता है? माइनस। लेकिन क्वांटिटी है तो वो वैल्यू इतनी रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस ही है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस मत लगा देना, ये माइनस में आता है 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ये कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन के लिए तो प्लस, और यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस। एक चीज और कि प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। एक तो ये हो गया कि भाई नाभिकीय बल कूलाम बल का मान कम होता है इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। दूसरी ये चीज भी होती है कि प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। कितना होता है? अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन है ना उसका द्रव्यमान है लगभग 1837 गुना किसका? इलेक्ट्रॉन का। इतना गुना ज्यादा होता है, तो ये भारी होते हैं प्रोटॉन। अभी हम आ रहे थे कि आवेशन, तो एक तो प्रोसेस हो गई घर्षण, और घर्षण में मैंने बता दिया कि दो वस्तुओं को अपन रगड़ेंगे तो रगड़ने के कारण घर्षण कर रहे हैं एक दूसरे से, तो घर्षण के कारण उसमें क्या जाता है? आवेश आ जाता है। इस प्रोसेस एक आवेश आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्पर्श द्वारा चालन। अब इसके बारे में देखते अपन, और ये चीज है कि भाई प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, तो उसका आंसर मैंने बता दिया। स्पर्श द्वारा चालन, स्पर्श द्वारा चालन में जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपने को कि स्पर्श है। स्पर्श मतलब कि दो वस्तु है और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो क्या होगा भाई? जैसे देखो, जैसे एक अपन ने ले लिया, चलो एक क्वेश्चन इसमें और बताओ, घर्षण वाले में। घर्षण वाले में बताना है कि भाई जैसे अपने क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लकड़ी को भी आवेशित किया जा सकता है? क्या लकड़ी को भी आवेशित किया जा सकता है? तो लकड़ी को भी आवेशित, इसका आंसर है कि लकड़ी को भी आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। चाहे कुचालक हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुचालक ये सारे प्लास्टिक के सब है, इनको क्या करते हैं अपन? रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तब क्या जाता है? इस पर आवेश आ जाता है, ठीक है। तो लकड़ी है तो इसको भी आवेशित अपन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि धातु है, जैसे चम्मच है, ठीक है, घर में चम्मच देखी हुई सभी ने, चम्मच है, चम्मच को आवेशित कर सकते हैं क्या अपन? आवेशित घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है क्या उसको? क्वेश्चन ये है कि क्या धातु की चम्मच को आवेशित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ और नहीं। देखो हाँ और नहीं कैसे? यदि चम्मच है अपनी, ठीक है, और उसको अपन कैसे किस पर रगड़ रहे हैं?
ऊन से या बिल्ली की खाल से, इनसे रगड़ रहे हैं। ठीक है, इनसे रगड़ेंगे और मान लो चम्मच को अपन ने सीधे हाथ से पकड़ रखा है। ठीक है, दस्ताने वगैरह नहीं पहन रखे कुछ भी, और सीधा हाथ से पकड़ रखा है। तो देखो क्या होगा, ऊन से रगड़ेंगे, ऊन से रगड़ेंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा, ऊन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज है ये कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा चार्ज, इसमें चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। और ये चीज मैंने बता दी है कि भाई इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलेंगे उसमें तो पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे अपने शरीर से होते हुए, हाथ से शरीर से होते हुए कहां पर चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना जाएगा, 0 जाएगा। ये ना तो कागज के टुकड़ों को उठाएगा, किसी को नहीं उठाएगा, ये धूल के कारण कागज के टुकड़े किसी को नहीं, हल्की चीज को नहीं उठाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, नहीं। कि यदि अपना सीधे हाथ से पकड़ के और रगड़ते हैं तो ये आवेशित नहीं होगी। लेकिन यदि अपन क्या कर ले, चम्मच के और हैंडल लगा लिया, ऊपर कुछ कवर वगैरह लगा लिया, ठीक है, और फिर उसको पकड़ लिया अपन ने, ठीक है, सीधा कांटेक्ट में नहीं है, और फिर इसको किससे रगड़ा, इसको रगड़ा अपने ऊन से या रेशम से। ठीक है, रेशम से रगड़ने पर क्या हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज, और चम्मच पे क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। अभी देखो ये यहाँ पर कुछ अलग लगा रखा है, सीधा एक कांटेक्ट में आ नहीं रहा अपना हाथ, तो ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा। नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो सीधे ग्राउंड में नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही रुक जाएंगे कुछ अलग स्टैंड होने के कारण, कुछ अलग कवर लगे होने के कारण ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे और ये ग्राउंड में नहीं जाएंगे। अब यदि अपने कागज के टुकड़ों के पास लेके आए इसको, तो ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि भाई क्या होना चाहिए, यदि धातु की चम्मच को आवेशित करना है तो उसके ऊपर कवर लगा दो, ताकि वो सीधा अपने शरीर के कांटेक्ट में नहीं आए। और यदि सीधा कांटेक्ट में आएगा तो ये आवेशित नहीं कर सकते, वरना इसको आवेशित अपने कर सकते हैं। अब आवेशन का सेकंड प्रकार है स्पर्श द्वारा। जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है कि स्पर्श द्वारा है, तो क्या चीज होगी इसके अंदर कि कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, उनको क्या करना है, एक दूसरे से स्पर्श करवाना है। जैसे अपन ने क्या किया, प्लास्टिक ले लिया, या फिर ऐसे कर लो, धातु के गोले ले लिए, धातु का के 2 गोले ले लिए, ठीक है, ये गोले ले लिए। इसको मान लो अपन ने किससे आवेशित कर दिया, पॉजिटिव आवेश से आवेशित कर दिया। एक तो आवेशित है और दूसरा क्या है, अनावेशित है। इसके ऊपर तो चार्ज है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, और इस पर प्लस चार्ज कितना, +6 मान लो, और इस पर चार्ज कितना है, 0। जब अपन ने इसको क्या किया, एक दूसरे से टच किया, टच करने के कारण क्या होगा कि इसमें से कुछ आवेश कहां पर चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। जैसे +6 थे, 3 इसमें चले गए, 3 इसमें रह गए। ठीक है, अब इनको अपने दूर दूर हटा लिया, दूर दूर हटा लिया, तो इस पर भी प्लस चार्ज आ गया और इस पर भी प्लस चार्ज आ गया, दोनों चार्ज आ गए, दोनों के ऊपर चार्जिंग हो गई इनकी। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस हुई, जब अपने एक दूसरे को टच किया, ठीक है, गोले को टच किया, तो यहां पर था प्लस चार्ज, ठीक है, यहां पर क्या थे, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वाले गोले में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो ये प्लस चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है ये, ठीक है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन है वो कैसे में चले जाएंगे,
टच होने के कारण इसमें कमी आ रही, कमी दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला प्लस गायब हो गया। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये प्लस वाई गायब हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला प्लस गायब हो गया। तो यहाँ पर प्लस चार्ज ये बच गए। यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। बाहर निकलने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये इसमें भी कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों में सेम डिवाइड होगा क्या चार्ज का, जैसे प्लस 6 है लिए अपन ने, तो इसके अंदर 3 रह गए, इसके अंदर 3 हो गए। ऐसे जरूरी है क्या प्लस प्लस सेम रह जाएंगे? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो कैसे, यदि दोनों गोले हैं उनका आकार सेम है, मेटेरियल सेम है दोनों का, ठीक है, जिस चीज का ये बना हुआ है उसी चीज का ये बना हुआ है, जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी है, सेम है, ठीक है, तो दोनों गोलों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन यदि एक गोला छोटा है और एक गोला बड़ा है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वितरण क्या रहेगा, समान नहीं होगा। ऐसे नहीं है, ये मान लो इसके ऊपर प्लस, इस पे प्लस 6 है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है इसके ऊपर प्लस 2 ही जाएंगे, इसमें 4 रह जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इक्वल डिवाइड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों की सेम होना चाहिए, मटेरियल और रेडियस वगैरह, आयतन वगैरह सब सेम होना चाहिए, तब ये डिवाइड हो जाएंगे सेम, ये तो सेम डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्पर्श द्वारा चालन। कैसे, पहले चार्ज नहीं था और अब चार्ज क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, चार्जिंग हो गई इसकी, तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्श द्वारा चालन। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा चालन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर है कि स्पर्श वाले में तो अपन क्या कर रहे थे, एक दूसरे से टच करवा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये टच हो रहे थे एक दूसरे से, लेकिन प्रेरण वाले में अपन टच नहीं करवाते, ठीक है। मेन अंतर इसमें दोनों में यही है कि एक को टच करवाया और एक को टच नहीं करवाया। जैसे अब मान लो ऐसे अपन क्या करें, और एक गोला ये ले लिया और एक गोला ये ले लिया, ठीक है, धातु के गोले ले लिए अपन ने, और मान लो इसको कुछ अलग स्टैंड पर रख दिया। कुछ अलग स्टैंड में नहीं रखेंगे तो सारा आवेश अंदर चला जाएगा, ग्राउंड के चार्ज ही नहीं होंगे। अब देखो इसके ऊपर अपन ने मान लो पहले से इसको कहीं से और रगड़ के और आवेशित कर रखा है, इस वाले गोले को दूसरे वाले गोले के पास लेके आए, टच नहीं किया और एकदम पास लेके आए, पास लेके आए तो क्या चीज होगी भी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इधर भागेंगे। और इस वाले क्या देंगे, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है तो क्या देंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि भाई सेम जब चार्ज है, जैसे कांच की प्लेट थी तो क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, और नेगेटिव थे तब भी वो प्रतिकर्षित कर रहे थे, एक प्लस एक माइनस। एबोनेट की प्लेट ली थी और कांच की प्लेट ली थी और एबोनेट की प्लेट ली थी, उस टाइम देखा था कि दोनों क्या करें, आकर्षित करें। तो अपन को ये चीज समझ में आई थी वहां से कि जब चार्ज सेम है, जब चार्ज क्या है, सेम है, तब क्या होगा, आकर्षण होगा, सॉरी, जब चार्ज सेम है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। और जब चार्ज क्या हो, डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि प्लस चार्ज है तो नेगेटिव वाले को क्या करा है, आकर्षित करा, और प्लस वाले को क्या करा है, दूर भगा रहा है। अब अपन ने क्या काम किया, इस गोले को और ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने पर क्या होगा भाई, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब क्या है भाई, ये वाला प्लस चार्ज किस में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। या इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन किस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, तो ये वाले प्लस क्या देंगे, गायब हो जाएंगे। या इस तरीके से कह सकते हैं प्लस चार्ज क्या देंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। ग्राउंड में जाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस गोले पर केवल क्या बच जाएगा, इस गोले पर बच जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, और ये ग्राउंड में।
ये वाली स्थिति होगी। अब अपन ने क्या काम किया भाई, इस वाले गोले को, इसे ग्राउंड वाले हिस्से को क्या कर दिया भाई, अपन ने हटा दिया। पहला काम क्या किया, दोनों गोलों को पास पास लेके आए। उसके बाद अपन ने काम क्या किया, उसको पास लेके आने की वजह से माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया। उसको अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने की वजह से प्लस वाले चार्ज ग्राउंड में चले गए, यहाँ पर केवल माइनस बचे। अब अपन ने क्या काम किया, इस ग्राउंड को हटा लिया। हटा ली तो यहाँ पर केवल क्या बच गया भाई, माइनस माइनस वाले बच गए, यहाँ पर प्लस वाले बच गए। अब इस गोले को भी हटा लिया। इस गोले को हटाते ही इस वाले गोले में कैसे जाएंगे चार्ज, ये इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो अनावेशित था गोला, कोई चार्ज नहीं था गोले के अंदर। अब इसके अंदर क्या गया भाई, आवेश आ गया। ठीक है, तो गोला कैसा हो गया, आवेशित हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। स्पर्श वाले में स्पर्श करवाया था, ठीक है, टच नहीं करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि चलो स्पर्श वाले में बताओ एक कि क्या स्पर्श स्पर्श वाले में बताना है, स्पर्श द्वारा आवेशन में बताना है कि क्या किसी गोले का संपूर्ण आवेश, किसी गोले का संपूर्ण आवेश दूसरे गोले में स्थानांतरित कर सकते हैं या नहीं। क्या किसी गोले का संपूर्ण आवेश किसी दूसरे गोले में स्थानांतरित कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, संपूर्ण आवेश नहीं दे सकते। इस गोले का सारा आवेश इस गोले को नहीं दे सकते अपन। ठीक है, क्योंकि स्पर्श करवाएंगे तो कुछ इसमें रह जाएंगे और कुछ इसमें चले जाएंगे। प्रेरण करवाएंगे तो जितना चार्ज यहाँ पर है उतना चार्ज इसमें आ जाएगा, लेकिन अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, तो सारा चार्ज अपन नहीं भेज सकते। किसी भी गोले का या कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर जो भी चार्ज है उस पूरे चार्ज को अपन दूसरे गोले पर नहीं भेज सकते। ठीक है, यदि मान लो ये पूरा गोला ठोस है और ये गोला भी ठोस है तो नहीं भेज सकते। एक तरीका हो सकता है भेजने का, इस गोले को अपन क्या कर दें, इस गोले को अपन क्या कर दे, देखो इस तरीके से यदि ठोस गोले हैं दोनों तो नहीं भेज सकते, लेकिन अपन इस तरीके से भेज सकते हैं कि एक तो ले लिया खोखला गोला, ये क्या है, खोखला गोला है, अंदर से खाली है। इस गोले को इसके अंदर रख दिया, इस गोले को क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया। अंदर रखते क्या होगा भाई, ये वाला जो चार्ज है ये किस पर चला जाएगा, बाहर वाले गोले पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब गोले में चार्ज था और क्या गया, कहाँ गया, बाहर वाले गोले पर आ गया, तो पूरा चार्ज भेज दिया। तो कह सकते हैं कि हाँ भेज सकते हैं। यदि दोनों ठोस गोले हैं तो नहीं जा सकता, लेकिन एक खोखला गोला है एक ठोस गोला है तो चार्ज भेज सकते। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी चालक वस्तु होती है, कोई भी चालक वस्तु होती है तो उसको दिया गया आवेश कहाँ पर चला जाता है, उसकी सरफेस पे चला जाता है। ये चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी है कि इसको कोई भी आवेश देंगे, कोई भी चालक पदार्थ को आवेश देंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, उसके बाहर चला जाएगा, बाहर की सरफेस पे चला जाएगा। वैसे काम यहाँ पर हुआ, इसको चार्ज मिला, टच हो गए, टच होते ही चार्ज मिला, चार्ज मिलते ही किसने कहाँ भेज दिया, इसको चार्ज को बाहर भेज दिया। अंदर वाले गोले पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि प्रेरण द्वारा
क्वेश्चन ये है कि प्रेरण द्वारा किसी गोले का आवेश दूसरे गोले में स्थानांतरित कर सकते हैं या नहीं। तो प्रेरण द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। प्रेरण में तो यही होगा कि भाई यहाँ पर प्लस चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लस चार्ज है तो सारा चार्ज इस पर भी प्लस या जे प्लस चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने तीन हो गए आवेशन के, घर्षण द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।